राइडर वे टैरो के मेजर अरकाना का 9th कार्ड द स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऑब्वियसली पावर, हमारी हिम्मत, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है हमारी इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगर हम इसका नंबर देखते हैं तो नंबर क्या है? 8 नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? सैटर्न, यानी कि शनि रूल करता है। सो 8 का भी मतलब क्या होता है? 8 का मतलब ही होता है सक्सेस, स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथ। तो नंबर 8 सिग्निफाई स्ट्रेंथ को करता है। जो नंबर 8 से जनरली लोग बिलोंग करते हैं उनमें बहुत हिम्मत होती है और बहुत करेजियस होते हैं लोग। फिर अगर हम देखते हैं कार्ड का एनवायरनमेंट, तो येलो कलर है। येलो कलर हमें क्या शो करता है? पॉजिटिविटी शो करता है, मतलब एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव है। आगे हम देखते हैं कि एक वुमेन है, ठीक है, एक लेडी है जिसने किसको टेम कर, एक लायन को टेम कर रही है। लायन जो सबसे फेरोशियस एनिमल है, वाइल्ड एनिमल और सबसे डेंजरस एनिमल हम इसे बोल सकते हैं कि वो है। लेकिन इसने बड़े प्यार से इस लायन का कंट्रोल किया है। अगर हम देखें तो जॉ से उसने पकड़ा हुआ है लायन को, ठीक है। और वो लॉयन भी बहुत कंट्रोल्ड है, काम है, कोई गुस्सा नहीं है। आप देखो उसका ऐसा नहीं है कि ही इज़ एंग्री और वो कुछ वो कर रहा है, बट कंट्रोल, मतलब हाँ वो उसकी सारी बात जैसे मानते हैं ना वैसे दिख रहा है। पहले हम लॉयन को देखते हैं। लॉयन किस कलर का होता है? जनरली येलो कलर का होता है, बट यहाँ पे लॉयन किस कलर का है? रेड कलर का है। तो रेड कलर बेसिकली सिग्निफाई क्या कर रहा है? रेड कलर सिग्निफाई करता है पैशन, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी, रेड कलर सिग्निफाई करता है लव, और रेड कलर सिग्निफाई करता है एंगर। रेड कलर सिग्निफाई कहीं ना कहीं हमारी हेट्रेड को भी करता है, बट नॉट ऑन द, वो ब्लैक कलर ज़्यादा करता है, बट हाँ रेड कलर हम बोल सकते हैं कि हमारा ईगो को भी सिग्निफाई करता है, बहुत ज़्यादा रेड होता है तो, राइट। सो अब ये जो लायन है ना वो क्या, वो बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है हमारी इनर क्वालिटीज़ को, मतलब हमारे इनर की जो पैशन होता है, हमारे अंदर का जो पैशन होता है, हमारे अंदर में जो एनर्जी होती है, ठीक है, और रॉ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम शायद कभी कंट्रोल नहीं करते, वो पैशन हमें करना है, बस बिना सोचे बिना समझे हम करने चाहते हैं। कभी कभी वो शायद नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट में भी चला जाता है। एंगर, ठीक है, हमारे खुद का एंगर और इनडिसिप्लिन भी हो सकता है। तो लायन वो सारी क्वालिटीज़ वो होती है ना, हमारे अंदर की वाइल्डनेस, हमारे अंदर की वो एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी, उसको ही कौन रिप्रेजेंट करते हैं? एंगर, ये लायन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लुक एट द वुमेन, लेडी को देखिए आप। लेडी के सबसे पहले आप ये देखिए, उसके सर पे जो क्राउन है, ये क्राउन क्या है? फ्लावर्स का, और वो बेल्ट भी अगेन सेम फ्लावर्स की है। सो ये फ्लावर्स ये सब क्या शो करे? ये उसकी कामनेस, उसकी जेंटलनेस, उसके और उसका कनेक्शन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब उसका भी खुद के माइंड पे कंट्रोल है। अथॉरिटी तो क्राउन दिखाता है, बट ये वो वाली अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे जैसे मैंने कहा वैसे करना है, नहीं। ये वो वाली अथॉरिटी जिस पर्सन को पता है कि सामने कैसा और उससे किस तरह से डील करना है। उसके ऊपर आप ये साइन देखिए, इन्फिनिटी का साइन है, राइट। इन्फिनिटी का सिंबल अगर हम देखें तो 8 ही बनता है। तो 8 का मतलब ही क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है। इस पर्सन के पास पोटेंशियल बहुत है। अगर हम बोले कि कामनेस, पेशेंस बहुत है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी और क्या सजेस्ट करते हैं कि इसका कंट्रोल खुद पर, अपने माइंड पर कंट्रोल, इसका कनेक्शन डिवाइन वर्ल्ड से, राइट। और ऑब्वियसली इसकी प्योरिटी, वो प्योरिटी हम देखते हैं इसके कपड़ों से भी। जो इसका गाउन है वो कौन से कलर का? वाइट कलर का, जो कि प्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। प्योरिटी के साथ साथ इसकी जेंटलनेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये पर्सन में कोई वो नहीं है, मतलब बहुत प्योर है, ठीक है। इसको कोई कोई ना सेल्फिश रीजन से कुछ नहीं करना है, बट इसको करना है, अच्छा करना है, सामने वाले के लिए भला करना है, वो करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसको हम कैसे समझे, हम ये इसको ऐसे समझते कि ये जो पर्सन है ये हम खुद है, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारी इनर फाइट को, इनर टर्बुलेंस को, या जो भी अंदर हमारे ना बहुत कुछ चल रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम उसे डिसिप्लिन से, करेज से, पेशेंस के साथ हम अपने अंदर का जो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सॉरी, ओके। और अगर हम पीछे देखते हैं तो पीछे क्या है? ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स क्या शो कर रहे हैं? स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। ग्रीनरी क्या शो कर रही है? ग्रोथ शो कर रही है। अगेन अगर हम ये पाथ देखते हैं तो वो सरफेस रफ है। रफ मतलब रफ सरफेस क्या शो कर रहा है? रफ सरफेस अगेन स्ट्रगल्स शो कर रहा है। तो लाइफ में अगर 8 नंबर है तो स्ट्रगल तो है ही है, वो 8 नंबर ही शो करता है। साथ साथ वो ये भी दिखा रहा है कि हमारे जो टाइम है ना वो परमानेंट नहीं है, और अगर अभी जो भी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें बस पेशेंस रखना है, करेज रखना है, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा
और आगे अच्छा टाइम आएगा, वो साफ दिख रहा है कि आगे का टाइम अच्छा है, एनवायरनमेंट हमारे क्या है, पॉजिटिव है, बस हमें खुद पे कंट्रोल की ज़रूरत है। अब अगर ये कार्ड आ जाता है कि हाँ आपका, ये कार्ड बहुत बार तब आता है कि पर्सन पूछता है कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड क्या शो कर रहा है, पेशेंस, वेट। गाइडेंस में हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ पेशेंस रखो, राइट। अब जो 8 है ना, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी तो स्ट्रेंथ है। अब ये इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमारा जो भी है ना, हमें पता है हम जो चाहेंगे ना वो कर लेंगे, इस लेडी को भी पता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव एक्सपेक्ट में है तो वो हमें बैकफायर कर सकता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की, हमें सामने वाले को बोलें कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, अपनी जेंटलनेस के साथ, अपनी पेशेंस के साथ, अपनी कामनेस के साथ आप आगे के स्टेप्स लो, तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। अगेन अगर हमारे बिजनेस में ये कार्ड आता है, उस टाइम अगर हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो स्ट्रगल हमारा ओवर होने वाला है, बहुत जल्दी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, हमें अपना काम करते रहना है और वेट करना है, पेशेंस रखने हैं। अगर आपकी लाइफ में आता है, लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, तो हो सकता है कि अभी आप स्ट्रगल है, और हो सकता है कि सामने वाले के साथ तो एंगर इश्यूज आपके बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की, आपको बहुत संभाल के, बहुत ही प्यार से और पेशेंस के साथ सिचुएशन को कंट्रोल रखना है। और आपको सामने वाले को अगर कुछ समझाना है तो बहस करके या आर्ग्यू करके नहीं, प्यार से समझाना है, ठीक है। प्यार से समझाओगे तो शायद वो कुछ भी समझ जाएगा, लेकिन अगर आप गुस्सा करोगे या उससे आर्ग्यूमेंट करोगे तो बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। सो यू देयर, अगर रिलेशनशिप में तो आपको एक लेडी की तरह बिहेव करना है, एक पेशेंट पर्सन की तरह बिहेव करना है, एक बहुत ही ज़्यादा काम और जेंटल बिहेवियर शो करना है, एंड देन ओनली यू कैन कंट्रोल द अनदर पर्सन। हेल्थ में अगर हम ये देखते हैं तो हेल्थ में जनरली ये कार्ड पॉजिटिव ही है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई इशू है भी आपको, ठीक है, थोड़े बहुत इशू, तो आप वेट करो, पेशेंस करो, क्योंकि आगे के रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। हाँ, रिकवरी थोड़ी स्लो ज़रूर हो सकती है, लेकिन रिकवरी 100% होगी। फिनेंसेस में अगेन, करियर में या फिनेंसेस में हमें अभी पेशेंस रखने हैं। अभी तो स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन स्ट्रगल का टाइम बहुत जल्दी ओवर होने वाला है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कार्ड यही हमें बार बार शो करता है कि हमें क्या रखना है, हमें पेशेंस के साथ, अगर हम पेशेंस रखेंगे, हम अपने अंदर की डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, एक कामनेस को फॉलो करेंगे, और अपने अंदर की जितनी भी ट्रबुलेंस है मेडिटेट करेंगे, तो हमें आंसर्स मिलेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, राइट। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।